नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी अलका जी की है। अब ये शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं और ये तब की बात है जब ये खुद अपने बड़े बच्चे की उम्र के जितनी थी, यानी ये 5th क्लास में थी। और ये कहती हैं कि मैंने अपनी खुली आंखों से ये प्रेत आत्माओं को देखा है और इस कद्र में डर गई थी। मुझे नहीं समझ आया था कि एकदम से ये क्या चीज़ है जो मेरे सामने आई है। इनके साथ समस्याएं होनी शुरू हो गई थी। ये किसी भगत के पास, किसी मौलवी के पास नहीं गए। इनकी दादी अम्मा ने एक बहुत आसान सी बात बताई कि बेटा आपको ना रोज 2 बार हनुमान चालीसा पढ़कर सोना है, उसके बाद आपकी रक्षा हनुमान जी करेंगे। ये प्रेत आत्माओं का घेरा है, चारों तरफ से जिन, पिशाच, राक्षस, प्रेत, पता नहीं कैसी कैसी चीजों ने इसे घेर रखा है। इस पर काला जादू किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ 2 बार हनुमान चालीसा। ये क्या बात हुई? क्या इसकी वजह से इन पर कभी समस्या नहीं आई? बताऊंगा पूरी कहानी में। और बहुत सारे लोगों के जो सवाल होते हैं ना कि नितिन क्यों सिर्फ हनुमान चालीसा करने से ये हमारे को पॉजिटिविटी मिलती है। ये ना सिर्फ लगाना छोड़ दीजिए। हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, आप कोई भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया तो 101% 11 दिन के भीतर आपका जो ऑरा है, आपका बात करने का, आपका कॉन्फिडेंस, पता नहीं कितनी चीज़ों में परिवर्तन आ जाएगा। और ये सब पॉजिटिव साइड में होगा। आपको डर लगना बंद हो जाएगा और ये हर तरह से होगा। कभी कभी डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि यार समझ नहीं आ रहा, किसी से राय लूँ। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 2 रास्ते दिखते हैं उनमें से कौन से पे चलना है, एकदम ऐसे डिसाइड करोगे। अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूं, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी अलका जी की है और ये कहती हैं कि ये तब की बात है जब हम गांव में रहा करते थे। पापा, चाचा, ताऊ वगैरह सब जितने भी लोग हैं इनके घर के, वो एक बहुत बड़े खेत में ही एक अपना घर बनाकर रह रहे थे। गांव में सबसे बड़ा घर इन्हीं का था और इस घर को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत 2 लोगों ने करी थी। एक इनके पिताजी ने और दादाजी ने। बाकी सब लोग तो बस थे, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम करा। इनके पिताजी ने तो ईंटें तक ढोई हैं इस घर को बनाने के लिए। खैर, कहानी को विस्तार से सुनिएगा। अलका जो कि 5th स्टैंडर्ड में थी उस वक्त और गांव के ही एक अच्छे प्यारे विद्यालय में पढ़ती थी। जैसी सहूलियत उस समय मिल रही थी वैसे ये मतलब देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस नहीं, लेकिन पहले और अब में पढ़ाई में भी और हर चीज़ में परिवर्तन तो आया है। ये कह रही थी कि हमारे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी। मैं 5th स्टैंडर्ड से अब 6th में आने वाली थी। एग्ज़ाम दे चुके थे और मैं घर पर थी जब सबसे पहले मुझे ये चीज़ दिखी। उस वक्त ना गांव में किसी प्रेत को बांधकर उसे मुक्ति देने वाली पूजा चल रही थी। मैं छोटी ज़रूर थी लेकिन ये सारी चीज़ें सुनती थी। घर में इस बात का मतलब डिस्कशन हो रहा था। सब लोग उस बारे में बात कर रहे थे और कहा गया था कि किसी भी लड़की को, महिला को, औरत को मतलब 3 दिन तक वो जिस जगह पर उसे दबाया गया है प्रेत को, उधर से नहीं गुजरेगी कोई भी महिला। पूरे गांव में ये बात हर घर जाकर बताई गई थी और वैसे अधिकतर सबको पता था। तो इनके घर में भी कोई आकर बता कर गया था। ठीक है जी। और बच्चों को ख़ास तौर से मना किया था, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी, वो जो खाली जगह है वहाँ पर, मतलब एक सूखा कुआं था, उसके पास उसे जगह स्थान दिया गया था। अब किसी पर कोई बाधा होगी, उसे जाने के लिए कोई स्थान तो देना पड़ेगा। तो जिस भी भगत ने, जिस भी पंडित ने आकर वहाँ पूजा पाठ की थी और प्रेत आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, तो वो एक कह सकता हूँ कि जो छोटा सा कलश होता है उसके माध्यम से करी थी। बहुत से लोग हैं जब प्रेत उतारा करते हैं या जिन्न को भेजने वाली बात आती है तो बोतल में कैद किया जाता है। ये मजाक नहीं है, ये सच है, हकीकत है। और ये वाली जिन्न वाली कहानी भी बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। उस पर काम चल रहा है लेकिन वो दूसरे चैनल पर आएगी। आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तभी मैं थोड़ा सा हिम्मत ला पाता हूँ कि नेक्स्ट कहानी में और अच्छे से आपको सुना पाऊँ, समझा पाऊँ। होता क्या है कि अलका के घर पर भी ये बात बता दी गई थी और सभी को मना कर दिया गया था कि आप
कुछ दिन तक उस वाले सूखे कुएं की तरफ नहीं जाओगे, ना खेलोगे। ठीक है जी। अब होता क्या है कि एक दिन ही बीता था, इनके जो ताऊ जी हैं वो साइकिल लेकर आते हैं और अलका को साइकिल पे घूमने का बहुत शौक था। ताऊ जी से कहती है कि ताऊ जी मुझे एक चक्कर आप साइकिल पे लगवा दो। ताऊ जी ने कहा कि ठीक है, बैठ जा। और ये ख़ास तौर से प्लानिंग थी। जब ये बैठ रही थी साइकिल पे तो ताई जी आई और कहती है कि कहाँ जा रहे हो। बताया कि मैं ताऊ जी के साथ घूमने जा रही हूँ। अच्छा एक काम कर, वो है ना छोटी ताई, हाँ हाँ, मतलब कोई इनके दोस्त थी, ताई जी की दोस्त थी, उसे ये लोग छोटी ताई बोलते थे। उनके घर पर ये दे आना, घर पर कुछ बना था, क्या था, कतली थी, कतली समझते हो ना, जो घर में हम कतली बनाते हैं, उस तरह का कुछ था, बनाया था। एक छोटे से डिब्बे से मैं करा और कहा कि ये ताई के घर पे देती हो। ठीक है। अब ये यहाँ से जब चले हैं, अलका एक एक बात वही बता रही हैं जो इन्होंने उस वक्त एक्सपीरियंस करी है। एक जगह ले जाकर साइकिल रोक दी। उस वक्त न जाने आसपास लोग कम थे। जब ताऊ जी ने साइकिल रोकी, ये अलका पीछे बैठे बैठे, ताऊ जी की ऐसे इसने शर्ट पकड़ रखी थी और वो जो डिब्बा दिया गया था वो अपने पैरों पे रखा हुआ था, पीछे बैठी हुई थी। ताऊ जी ने साइकिल रोकी, अलका ने एकदम ताऊ जी को झांक कर देखा। ताऊ जी हम यहाँ क्यों रुक गए। ताऊ जी ने कहा कि बेटा साइकिल में शायद हवा कम है, ये सामने ही तो है ताई का घर, तू दे आ जब तक मैं देखता हूँ। ठीक है ताऊ जी। अब ये साइकिल से उतरी और जहाँ मना किया था वहीं से ये गुजरी है। ये जब पहली चीज़ गलत है, जब कहा है कि माताएं बहनें इस वक्त इस जगह को नहीं पार करेंगी, पहली गलती। दूसरी गलती हाथ में मिठाई। और तीसरी गलती, ये कल ही तो हुआ है और एक दिन बाद ही आप, यानी आप किसी को चैलेंज भी कर रहे हो। और सबसे बड़ी इससे गलती क्या हुई कि ये उसके ऊपर से निकली, मतलब आसपास से भी नहीं, जहां दबाया गया है। अब बच्चे हैं, खेल खेल में कहीं किधर चले जाएं क्या पता चलता है, लेकिन ये उधर से ही निकली है और ये चीज ताऊ ने देखी है। ये ना बहुत बार ऐसा होता है कि टोटकों पे पैर लगने के बाद भी आप पर कोई बला, कोई भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा तेज काम कर जाते हैं। वो शायद ऐसा प्रेत था, ऐसी डायन, चुड़ैल, राक्षस जो भी था, जिसको बस एक झलक चाहिए किसी इंसान की और खासतौर से महिला की, और वो आजाद होने के लिए तैयार है। बट ये तो उसके ऊपर से निकल कर आई। इसने जाकर छोटी ताई जी का घर दरवाजा खटखटाया। ये ताई जी ने भेजा है। ठीक है बेटा, और तू अकेले आई है यहाँ। हाँ जी। नहीं तेरे साथ कोई भी नहीं आया क्या। नहीं ताऊ जी आए ना। अच्छा अच्छा, भाई साहब आए। कहाँ हैं, बाहर दिख तो नहीं रहे। वो बराबर वाले मोड़ के पास ही खड़े हैं। साइकिल में एकदम से हवा कम हो गई थी, ये एकदम भाप गई। ये जो छोटी ताई थी ना, ये बुरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बेटा तू किधर के रास्ते से आई है। उसने बता दिया। ये एकदम से सारी मिठाई जो है उसके सिर से पैर तक ऐसे ऐसे उतारने लग गई। उतारने के बाद घर के बाहर रख दिया। ये गांव के जो घरेलू टोटके होते हैं ना, इसके पीछे बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि यूं ही कर दिया। ताई जी आप खा नहीं रहे। अब घर पे ताई जी पूछेंगी कि आपको कैसी लगी ये जो उन्होंने मिठाई बनाई है। हाँ बेटा मैं खा लूंगी, लेकिन अभी नहीं खाएंगे। और अभी रुक, यहाँ बैठ एक मिनट। इसको यहाँ बिठाया, इसके सिर से पैर तक लाल मिर्च से नज़र उतारी और बाहर जाके जला दी। वो अपनी तरफ से इस बिटिया पे कहीं कोई परेशानी ना आ जाए सब कर रही थी, लेकिन वो जो चीज़ होती है ना, कभी कभी कुछ देर के लिए हट जाया करती है। समझ रहे हो। इसके साथ ऐसे ही हुआ था। अलका के साथ कोई चीज़ लग चुकी थी, लेकिन इस घर के अंदर आने से पहले वो रुक गई। शायद उन्हें भी आभास हो जाता है कि यहाँ पर उतारा टाइप का कुछ हो सकता है। अब यहाँ से इन्होंने जो जो उसके लिए कर सकती थी करा और अलका को बोल दिया कि बेटा सामने से नहीं, अब तू इधर से जाएगी और रुक जा, तेरा बड़ा भैया है घर में, वो छोड़ कर आएगा। इनके घर में एक बच्चा था जो कि 8वीं कक्षा था, मतलब उसी स्कूल में ही 8वीं कक्षा में था। उसे भेजा कि जा बिटिया अलका है ना, उसे छोड़कर आ बहना को। अब ये गया उसके साथ और ताऊ जी के पास आए। ताऊ जी ने कहा कि तुम दोनों इधर से किधर से आ रहे हो, यहाँ क्या हो गया, रास्ता ये वाला क्यों नहीं लिया। ताई जी ने कहा था अच्छा ठीक है बैठो। अब बैठे तो उस इंसान का चेहरा ना थोड़ा ऐसा था जैसे यार काम बनते बनते रुक गया, थोड़े से परेशान थे। अलका को बात बात पे डांट रहे थे जब तक घर आए हैं, पता नहीं ज़बरदस्ती की बातों पे डांट रहे हैं। तू ठीक से नहीं बैठ सकती, बार बार हिल रही है, ऐसे तो गिर जाएंगे।
तुझे सोच कर चलना चाहिए था, और जो रास्ता हम बता रहे हैं वही रास्ते से जाना चाहिए था तेरे को। बड़े रास्ते से आ रही है, कोई मतलब है? मैं इधर तेरा इंतजार कर रहा था। और ये रोने लगी। ताऊ जी ने उसे जैसे तैसे फटाफट से चुप कराया, डांट डपट के चुप करा दिया। ये घर आई तो मम्मा ने, भाई ठीक है, आंसू पहुँच दिए, रो नहीं रही है, लेकिन माँ ने चेहरा देखते ही बता दिया कोई बात हुई है। पूछा क्या हुआ? इसने साफ साफ बोल दिया कि ताऊ जी ने मुझे डांटा। उन्होंने पूछा कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया था? तो ताई जी आ गई बीच में। उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, बड़े जब डांटते हैं तो बच्चों की गलती पर सही भी रहता है। इसने कोई करी होगी शैतानी, डांट पड़ गई। क्या हम तेरे बच्चों को डांट नहीं सकते? उन्होंने कहा नहीं भाभी, ये वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन कोई तो बात होगी, मुझे तो पता चले। ये बात ना मतलब खुल नहीं पाई। ये ही नहीं पता चला कि ये लोग कुछ मिठाई देने किसी छोटी ताई जी के घर पर गए थे। अब ये मम्मा ने बिटिया को चुप कराया, थोड़ा उसे खाने पीने को दिया और खेलने को भेज दिया कि जाओ छत पे खेलो सारे बच्चे। अब ये जब छत पर खेल रही थी, कॉर्नर पे खड़ी थी, और इन्होंने बताया कि जो क्लियर हुआ है उस वक्त इनके बाल ना काफ़ी लंबे थे, नॉर्मल जितने बच्चों के रहते हैं ना उससे ज़्यादा लंबे थे, कमर तक बाल मान कर चलो, और शायद शैम्पू वगैरह किया था तो खुले थे। ये घर के ऐसे खड़ी थी, मतलब इन्हें छत दिख रही थी पूरी, बहुत बड़ा घर है, और ऐसे पीठ लगा रखी थी। घर पे आगे सामने रेलिंग लगवा देते ना, अब तो लोग शीशे और पता नहीं क्या क्या लगवा रहे हैं, लेकिन रेलिंग टाइप का कुछ लगा हुआ था, और ईंटें ज़्यादा थी उसमें, पुराने जैसे गांव में बनते हैं घर। अब ये ऐसे खड़ी थी, सब बच्चे खेल रहे थे और ये देख रही थी, मतलब खेल ये भी रही हैं लेकिन कुछ देर के लिए पॉज ले लिया, कुछ देर का रिलैक्स कर रही है। इनके बाल पकड़ के किसी ने खींचा और ये नीचे गिरी, 2 मंजिल। और ये जब नीचे गिरी हैं तो यहाँ बहुत सारी इन्होंने भैंस वगैरह रखी हुई हैं, तो उनकी कुट्टी वगैरह कुछ पड़ी थी, जो भैंस को गाय को खाना दिया जाता है ना, हरी हरी सी, जो देखी होगी आपने कभी। ये उस पर गिरी, लेकिन ये चीखी बहुत तेज थी। जैसे ही चीख सुनी, मम्मी पापा ताऊ और पता नहीं घर के कितने लोग सब भागते हुए बाहर आए। जितने भी बच्चे थे सब आगे सामने रेलिंग पे आ गए कि ये कैसे नीचे गिर गई। सब बच्चों को नीचे बुलाया गया। ये डर गई एकदम से। मम्मी ने इसे गले से लगा लिया और पूछा कि बेटा ये क्या हुआ था? वो तो ईश्वर की कृपा है कि यहाँ नीचे कुट्टी रखी थी, ये हमारे गाय माता की वजह से ही बच गई है ये। दादी आ गई घर में एकदम से, अपने कमरे में थी। उन्होंने कहा हो क्या रहा है घर में? दादी ने जैसे इसे देखा, 1 मिनट यहाँ आकर बैठ, क्या हुआ तेरे साथ? उसने साफ साफ बताया कि दादी मेरे बाल पकड़ के खींचे किसी ने। दादी ने कहा कि एक काम कर, पहले तो लाल मिर्च ले, घर के बाहर लेकर जाए इसे और इसकी नज़र उतार, इसकी आंखें देखियो कैसी हो रही। भाई साहब उन्होंने नज़र उतार दी। 5 मिनट 10 मिनट बाद बैठे बैठे ताई जी को सारी बातें बताई रही थी कि हम ऊपर खेल रहे थे, ऐसे मैं टिकी खड़ी थी, मेरे बाल पकड़े हैं किसी ने, मतलब पूरा महसूस हुआ है कि बालों को एकदम से ऐसे पकड़ के किसी ने यूं खींचा है। इसकी आंखें फिर भारी हो गई। ताई जी ने कहा हो क्या रहा है बिटिया, तू ठीक है? हाँ अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ को बोला, मतलब अलका की मम्मा को, इसकी नज़र एक बार उतार। अभी उतारी तो थी, नहीं अनटोक, दोबारा से उतारनी है। भाई साहब 6-7 बार जब उतारे, जब वही मिर्च पे मैंने बता रखा है ना कि सूखी लाल मिर्च से अगर आप नज़र उतारते हो और उसकी धसक नहीं उठ रही तो दिक्कत है, उठनी चाहिए। प्लीज़ अगर आपको लगता है ना घर में कुछ नेगेटिविटी, तो पूरे घर में घुमाकर लाल मिर्च किसी ऐसी जगह जिसका धुआं घर में ना आए, ठीक है? और उसकी जो धसक है जो धुएं से उठेगी, अगर उसमें आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा, छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तब तो ठीक है। और अगर नहीं आ रही, वो बिल्कुल साइलेंट धुआं है, तो ये धुआं कोई और सोख रहा है जो आपके साथ है। दादी को यहां तुरंत समझ आ गया कि इस पर कोई हवा आई है। दादी ने इससे पूछा कि बिटिया आज मुझे तू सुबह से लेकर अभी तक का बताएगी कि क्या क्या हुआ है, और एक भी बात भूलियो मत। अब यहाँ ताई जी, ताऊ जी, पापा सब लोग बैठे हैं। अब ये बताएगी तो ताई ताऊ की बात सामने आ जाएगी। इसने बता दिया, सब कुछ बता दिया। अम्मा ने कहा अपने बड़े बेटे और बहू को देखकर कि तुम्हें क्या परेशानी है? अलका से, अलका के माता पिता से क्या परेशानी है? वो जो चीज बांधी गई है उसके सामने अलका को रख के आए हो तुम? नहीं आप कैसी बातें कर रही हो, हम ये क्यों करेंगे? उन्होंने कहा क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो दोनों। तूने अगर मिठाई बनाई थी पूरे घर में कितनों को बांटी तूने? मैं तो ना खिलाई मिठाई है भाई, तेरे से पूछ रही हूं। उसने कहा कि माँ आप सबके सामने ऐसे बात कर रही हो। हाँ सबके सामने ही बात होगी, तू तो बहुत गलत काम कर रही है। अब ये चीज जब सामने आ जाए तो जो कर रहा है उसे कितना बुरा लगेगा है।
उसकी ईगो भी बात आ जाएगी और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। यहां अलका के मम्मी पापा मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि इनके लिए, बड़े भाई के लिए, भाभी के लिए हमने क्या नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे बच्चे पर मतलब अलका से ऐसी क्या परेशानी है भाई। परेशानी थी, अलका के नैन नक्श बहुत अच्छे थे, अलका के बाल देखो नॉर्मल से ज्यादा लंबे हैं, अलका सुंदर कितनी है, बिटिया इनकी भी थी, लेकिन अपनी बिटिया से शायद कंपेयर में अलका मतलब ज्यादा सुंदर लग रही थी। हाँ, आपकी सुंदरता भी किसी किसी को खल जाती है, घर वालों को ज्यादा। आप ज्यादा कमा रहे हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत सारे लोग अपनी रहीसियत का शो ऑफ करते हैं, हमने ये गाड़ी खरीद ली, तो कितने लोग हैं जो कि खुश होकर उसे देख रहे हैं। आपके घर वालों के बारे में बोल रहा हूं। आपने घर बनाया, आपने बेहतरीन सा घर बनाया है, आप किसी को जब दिखाते हो तो बाहर से दिखा दो, बात खत्म हो गई। हर कमरे में ले जाने की जरूरत नहीं होती है। मैंने ये बनवाया, मेरी वार्डरोब देखिए, मैंने बड़ा टीवी लगवाया है, फॉल सीलिंग देखिए, ये वाली किचन देखिए, और आप लोगों को पूरे घर में घुमाए जा रहे हो। 50 लोग आपके घर में घूम रहे हैं, 50 में से अगर एक भी ऐसा निकल गया ना जो किसी चीज के साथ आया है आपके घर में छोड़ने के लिए, तो नया घर ऐसा बुरा हाल कर देगा, आप सोच नहीं पाओगे कि भैया इस घर में रहें या खत्म कर दें अपने आप को। बहुत सारी चीजें मैं कई बार कहानी में बता चुका हूं, लेकिन लगता है कि शायद आप भूल चुक कर रहे हो, दोबारा से बताना सही रहेगा। खैर, होता क्या है कि जो दादी अम्मा है वो समझ चुकी थी कि अलका पर कोई समस्या आई है। अब ऐसे में सबसे पहले दिमाग में आता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो कि ईश्वर भक्ति करता है और उसने कोई सिद्धि कर रखी है, कोई उतारा जानता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। आसपास जो सपोर्ट में आएगा सबसे पहले आदमी उसके पास जाता है। तो इनके घर के पास एक पंडित जी रहते थे, और वो जो पंडित जी हैं जिन्होंने उतारा करा था, उस प्रेत को बांधा था, वो 3 दिन के लिए हरिद्वार गए थे। उन्हें जाना होता है और ये बड़ी बाधा थी, जिसको उतारने के बाद इन्हें हरिद्वार जाना है। और फिर 3 बाबा के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर, जिसमें एक संकट मोचन वाला भी है, उसमें जाना ज़रूरी होता है। ये पंडित जी के बारे में बताया मैंने। वो तो अब यहाँ है नहीं, लेकिन दूसरे पंडित जी थे जो कि उस मंदिर की देख रेख कर रहे थे। उनके पास दादी अम्मा, अलका के मम्मी पापा और अलका, ये सब लोग पहुंचे। जैसे ही उनके सामने आए, अलका की आंखें पलट गईं, और ये चीज घर का कोई नहीं देख पाया, लेकिन सिर्फ पंडित ने देखा। पंडित जी ने कहा कि अरे बेटा, 1 मिनट यहाँ बैठ जा, बैठ। अम्मा, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? संदेशा भिजवा देती, मैं आ जाता। बिटिया ने क्या खाया सुबह? बिटिया ने खाया तो कुछ नहीं है, लेकिन पंडित जी इसके साथ कोई शायद बुरी हवा लग गई है। उन्होंने कहा शायद की बात नहीं है, आप में से किसी ने देखा नहीं, इसकी अभी आंखें पलटी थी। हाँ वही, कौन है? बैठ जा। वो बैठी। अब ये ना थोड़ा ऐसे करके टेढ़ा होकर बैठी थी। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति थी, मतलब लेफ्ट साइड पे। अब पंडित जी ने पहले इसे देखा, फिर बाबा को देखा, फिर अलका को देखकर क्या बोलते हैं कि कब तक नजर नहीं मिलाएगा, एक बार बाबा को तो देख ले। अब उसने चेहरा नीचे कर रखा था। माँ ने पूछा कि बेटा, पंडित जी कुछ कह रहे हैं ना? हाँ मम्मी, पंडित जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी पंडित जी। बेटा तू ठीक है ना? जी जी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये हनुमान जी पे आज देख कोई चोला चढ़ा कर गया है, बता ठीक चढ़ा है नहीं? हाँ ठीक है। दोनों हाथ दिखा बेटा, अपने हाथ देखे। ये 1 सेकंड के अंदर जो इस पर चीज थी वो यहां से चली गई। ये नॉर्मल आ रही है अब। पंडित जी ने इसकी आंखें देखी, और जो मंत्र उच्चारण किसी प्रेत के बस की नहीं है करते। अगर कोई किसी पर हवा है, कोई बाधा है, कोई भी पिशाच है, और एक हनुमान जी का मंत्र होता है, ठीक है, वो अगर आप उससे बुलवा रहे हो तो इसका मतलब प्रेत हट चुका है, वो नहीं बोलेगा। और हाँ, हनुमान चालीसा बोल देगा ये। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या कर सकते हो आप? उसको भी बोलने दो, आप भी बोलो। उसको समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? अलका यहां बिल्कुल नॉर्मल थी। पंडित जी ने कहा कि आप जाइए, अभी इस पर कोई चीज है नहीं। उन्होंने कहा कि बाबा अगर कोई समस्या दोबारा हुई तो? उन्होंने कहा दोबारा होगी, बिल्कुल होगी। जैसे ही इसने बाबा को देखा है ना, तुरंत हट गया। ये जो भी चीज है, ये एक आदमी है जो
गांव में बांधा गया था, जिसे दबाया है, शायद वही है। क्योंकि इसे मैं बस एक ही झलक देख पाया हूं। अगर बड़े पंडित जी होते तो वो समझ जाते। वो तो आसपास की स्मेल से समझ जाते हैं कि घर में नेगेटिविटी है या किसी इंसान पे नेगेटिविटी है या नहीं है। एक काम करिए, मैं टीका दे रहा हूं, इसके रोज रात को सोने से पहले टीका लगाना। ठीक है। अब हनुमान जी के दाएं पैर से टीका लिया, एक कागज पर रख कर दिया और कहा कि बस थोड़ा सा, बिल्कुल छोटी सी बिंदी लगानी है। बिटिया से बोलना कि थोड़ा ध्यान रखे, आसपास घर के ही रहे, ज़्यादा दूर ना जाए। ऐसा उन्होंने बताया और घर वाले अलका को लेकर वापस आ गए। अब ऐसे ही घर में आप रह रहे हो जिसके अंदर ये तंत्र जिसने किया, टोटका जिसने पढ़ा था, वो भी रह रहा है, तो उससे नज़र मिलाना, उससे बात करना अब बनता नहीं है। मन में एक खटास सी आ गई थी। तो ताई जी ताऊ जी ने रात में जब सभी लोग खाना खा रहे थे बैठकर, तो बोला कि पहली बात तो हमने कुछ किया नहीं है, दूसरी बात हमारे को ऐसे अपराधी की तरह से तुम सब देख रहे हो, अगर हम करें तो। उन्होंने कहा, आप क्या बोल रहे हो, घर का बच्चा है ये, अलका है, सारे बच्चे एक जैसे ही हैं। और इस घर में उस वक्त अलका और अलका से बड़े छोटे मानकर चलो तो 16 एक बच्चे थे। अब सोचिए गर्मियों की छुट्टियों में क्या मजा आ रहा होगा, 16 बच्चे घर में, सब लोग एक साथ बैठ के ही खाना खाते थे। और इनके घर में एक तरह से तंदूर बना रखा था, मतलब वो इतने लोग हैं तो रोटी चूल्हे पे कितनी देर तक चलेगी। तो अलका के माता पिता ने कहा कि देखिए भाई साहब, हमें आपसे कोई परेशानी नहीं और हम आपको कुछ कह भी ना रहे, लेकिन आपने जो किया वो गलत था। आपने अलका को ज़बरदस्ती लेकर गए, अलका को ज़बरदस्ती उस रास्ते से भेजा, अलका पर कोई ना कोई चीज़ आपने ज़बरदस्ती की पढ़ने की कोशिश करी, और वो जो मिठाई थी जिसके घर पहुँचवाई है ना आपने, उसने बता दिया कि उसने भी खाई नहीं है। या तो वो भी आपके साथ इस षड्यंत्र में मिली हुई है, या वो समझ चुकी थी कि आपने कुछ ऐसा पहले भी किया है। अलका के हाथों ही आपने मिठाई क्यों भिजवाई? अरे अलका साइकिल पे घूमने क्या मेरे साथ पहली बार गई है? उन्होंने कहा, भाई साहब अब नहीं, बस हो गया, हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कुछ का कुछ बोलते चले जा रहे हैं और घर में दिक्कत ना हो जाए। दादी ने दादा ने इन दोनों को चुप कराया कि बस ऐसा है कि 2-1 दिन के लिए शांत हो जाओ जरा, और घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाठ ही होना चाहिए। मैंने किसी को कुछ करते देखा ना, कोई चीज़ बनाते पढ़ते, तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। आज भी घर हम दोनों का ही है, समझ आ रही है सबके? अब सब लोग इस घर में ना काफ़ी रहते हैं। इनके जो ये ताऊ जी हैं जिनसे बहस चल रही है, ये तीसरे नंबर के ताऊ जी हैं। 2 और ताऊ हैं, लेकिन वो इस चीज़ में नहीं है, प्रेत विद्या ये सब कुछ करना, किसी का बुरा करना, उसमें नहीं थे वो। और 3 चाचा हैं, 2 बुआ हैं। अलका को माता पिता ने बोला कि बेटा एक काम करना, आप हमारे पास ही सोओगे। अब सारे बच्चे एक साथ ही सोते थे, एक बहुत बड़ा कमरा था, हॉल, और उसी में सोते थे। अलका ने कहा, नहीं मैं दीदी भैया के पास ही सोऊंगी, आप मुझे अलग क्यों सुला रहे हो, मैं उधर ही सोऊंगी। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, बालकों के साथ ही लेटने दो। ये गई लेटी, और माँ को ध्यान आया कि पंडित जी ने कहा था कि हनुमान चालीसा करनी है और वो जो टीका दिया इसके लगाना है। 10 साढ़े 10 बजे की बात थी। माँ आई और जैसे ही उसके टीका लगाया तो अब छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब लोग आ गए, हमारे भी हमारे भी हमारे भी। अब माँ ने कहा कि बेटा ये अलका के लिए पूजा करके दिया पंडित जी ने, आप सबके भी मैं टीका लगा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, हमारे भी। तो माँ ने बस उसमें थोड़ा सा और घी लगाकर सबके लिए तैयार कर लिया, सबको थोड़ा 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 करके लगा दिया। ये जो बालकों का कमरा था ना, ये सबसे पीछे वाला कमरा था। उसकी 2 बड़ी वजह थी, पीछे बड़ी बड़ी 2 विंडो थी और कमरा बहुत बड़ा था, और पीछे का जो एरिया था सारा, वहाँ अमरूद के पेड़, केले के पेड़, और पता नहीं पीपल, बरगद और बहुत सारे नीम वगैरह सब लगा हुआ था। तो एक तरह से छोटा सा खेत में जंगल सा बना रखा था इन लोगों ने, और वहाँ बहुत सारे फल वगैरह लगते थे। बहुत ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा आती थी वहाँ से। रात तकरीबन 1 बजे वहाँ एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने सिर से पैर तक कुछ काले से कपड़े पहन रखे हैं, और इनके कमरे के अंदर नहीं है, कमरे के ठीक बाहर है। दरवाज़ा खुला हुआ था, गर्मियों का सा समय था, तो वहाँ से हवा अच्छी अच्छी आती है। और अलका की नज़र उस पर गई। उसने अलका को ऐसे बुलाया। अलका खड़ी हुई और जैसे ही आने लगी तो उस औरत ने दीवार की तरफ अपना सिर करा और दीवार में ऐसे सिर लगा दिया। अलका ने भी ऐसे दीवार में सिर लगा दिया। उस औरत ने ऐसे ऐसे अपना सिर हिलाना शुरू करा, अलका ने भी ऐसे ऐसे हिलाना शुरू करा। वो जो माथे पे टीका था वो पुछ गया, और इसने माथा दीवार में लगाकर हल्के हल्के नहीं रगड़ा है, वहाँ से खाल तार दी इनने, इतनी तेज तेज रगड़ रही थी।
ये होते हुए इस घर में जो इन बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा था उसने देख लिया। वो 12th स्टैंडर्ड में है। अलका अलका सुन ही नहीं रही है। वो औरत धीरे धीरे मतलब उल्टे पैर पीछे चली। ये अलका उसकी तरफ जाने लगी। यहाँ बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं। ये साइड से बचती हुई उनसे दरवाजे तक आ गई। वो लड़का लगातार देख रहा था। अलका बेटा कहाँ जा रही है? सुन नहीं रही है तू? अलका। इसने जब बोला तो अलका तो नहीं सुन रही थी, लेकिन अलका के माता पिता आज सो भी रहे थे और बहुत ध्यान भी कर रहे थे। कोई बात हो तो पता चलना चाहिए। माँ ने सुन लिया। माँ जब तक आई अलका इस दरवाजे से बाहर जा चुकी थी। ये लड़का खड़ा हुआ ही था तभी इनकी अलका की मम्मा आ गई। कमरे की लाइट वगैरह ऑन करी, देखा अलका नहीं है। अलका कहाँ है? मैं अलका को ही आवाज़ दे रहा था, वो अभी बाहर गई है। जो वॉशरूम वगैरह है वो घर में अंदर की तरफ है, यहाँ बाहर जाने का मतलब नहीं बनता। अलका। अब जैसे ही माँ ने भी तेज़ी से अलका बोला तो पिताजी भी उठ गए, जो ताऊ ताई हैं वो भी उठ गए, दादी अम्मा उठ गई, सब लोग इस कमरे में आ गए। सब ने पूछा कि अलका कहाँ है? वो सामने गई है। माँ भी देख रही हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं। भाई साहब ऐसे कहाँ चली गई? एक काम करो, लालटेन लेकर आओ और यहाँ कमरे के बाहर वाला बल्ब ऑन करना जरा। बल्ब ऑन कर दिया। जितनी रोशनी गई गई, उसके बाद नहीं दिख रहा कुछ भी, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। 3-4 बच्चे उठ गए। घर के काफ़ी लोग अलका को ढूंढ रहे थे, लेकिन अलका यहाँ मिले ही नहीं। छत पर भी देख लिया, बाकी कमरों में भी देख लिया, वॉशरूम में भी देख लिया, कहीं पे भी अलका नहीं है। अलका के रोने की आवाज़ आनी शुरू हुई। सब लोग चुप हो जाओ, 1 मिनट, अलका की आवाज़ आ रही है कहीं से। तो ये पिताजी ने सुना कि ये इधर से ही आ रही है, जहाँ पेड़ है, बरगद है, पीपल है, इसी पे से कहीं से आ रही है। तो ये जो पीपल का पेड़ था काफी बड़ा, काफी घना, उस पे दिखी। पिताजी ने कहा कि बेटा नीचे उतर। तो ये बोलती है कि मेरे बाल पकड़ रखे हैं, मैं नहीं आ सकती। क्या बोल रही है बेटा? और तू इस पर चढ़ी कैसे थी? और ये काफी ऊंचा पेड़ था और ये ऐसे कॉर्नर पे बैठी है कि बस पैर फिसला और ये गिरी। यहाँ बच्चों ने फटाफट से लाकर एक चादर ले ली, पकड़ ली कि भाई अगर गिरी तो एकदम ज़मीन पर गिरेगी तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। पिताजी फटाफट भाग कर गए, अंदर से सीढ़ी लेकर आए, पेड़ पर चढ़कर अपनी बिटिया तक पहुंचे तो उसे बिटिया को ऐसे गोदी लिया और जैसे ही पकड़ा रुक गई। ये क्या हुआ? वो फिर से चलते हैं, वो फिर से रुक गई। वो रो रही है और ऐसे अपने बाल पकड़ रही है बार बार। पापा ने कहा बेटा बाल छोड़ दे। तो कहती है कि मैंने नहीं पकड़े हैं, ये जो आंटी है ना इन्होंने बाल पकड़ रखे मेरे। अब पिताजी को कोई नहीं दिख रहा, ये कह रही है कि बाल पकड़ रखे मेरे। पिताजी ने सबसे बोला कि 1 मिनट, थोड़ा सा लालटेन ऊपर को करना। लालटेन थोड़ी सी ऊपर करी तो इसके बाल भाई साहब एक डाल में ऐसे करके नोट लगी हुई थी, बंधे हुए थे। पिताजी ने फटाफट से बाल खोले, वहां से बिटिया को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे आई तो इसने एकदम गर्दन अपनी पीछे कर दी। माँ ने गुस्से में ताई ताऊ को बोला कि निकल जाओ तुम इस घर से, तुम बच्चे को खाकर मानोगी। उसने कहा कि देख हमारे को अब मत बोल कुछ भी, हमने कुछ नहीं किया है, जो तुमने किया उसी का ही तो असर हो रहा है। तुम्हारे को घर के बच्चों से परेशानी है, शर्म आनी चाहिए। उसने कहा देख ऐसा है, बार बार सबके सामने यही चीज बोले जा रही है। अभी तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन जानते बहुत कुछ है, समझ आ रही है। तो दादी ने कहा कि कल सुबह निकलो घर से तुम। तू क्या कह रही है? जानते बहुत कुछ है बच्चे के लिए? अरे तुझे कुछ पढ़ना है तो हम पर पढ़ना, तुझे शर्म नहीं आ रही? तो पिताजी ने कहा कि ऐसा है, आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार की बातें हैं, पहले गुड़िया को देखो इसे क्या हुआ है। दादी अम्मा ने कहा कि एक काम करो, कमरे में लेकर चलो, जो पूजा का कमरा है, जो इनका पूजा का स्थान है उन्होंने बना रखा है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर रखी हैं और वो सही में पूजा का कमरा, जैसे मंदिर होते हैं ना आपके घर के आसपास जो मंदिर होगा, इस तरह का मंदिर बना रखा है इन्होंने। मंदिर में लेकर आए और वो जो पंडित जी ने टीका दिया था कागज में, वो माँ ने कहा लगाओ और बिटिया के बिल्कुल ऐसे पास जाकर हनुमान चालीसा सुनाओ इसे। ऐसा किया गया, इसकी आंखें खुली, ये रोए जाए चीखे जाए। मुझे वो लेकर गई थी औरत, उसने ही बाल पकड़ के मुझे ऊपर खींचा था। भाई ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, डर रहा है। बच्चे सब लोग तो ऐसे घबरा गए थे। देखिए घबराना भी चाहिए और ज़रूरी भी है भाई, ऐसा किसी के साथ होगा, वो जब किसी को बता रहा होगा, सोचिए जिसने फील किया उसके साथ क्या बीती होगी। दादी अम्मा ने कहा कि बिटिया को कहीं और ही लेकर जाना पड़ेगा, मैं बात करती हूँ।
दादी की जो बहना है, ठीक है, वो किसी और गांव रहती हैं कि कुछ दिन के लिए अलका वहीं रहेगी। इन्होंने तो सही के लिए भेजा था। ये जिस जगह जा रहे हैं वो जगह तो बहुत ज्यादा श्रापित है। ना 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 ना, ना। बात को दोबारा बोलता हूं। अलका के साथ जो चीज है वो अपने साथ फौज इकट्ठी कर रही है। जब तक ये लोग कुछ उसके लिए करेंगे, अलका के साथ ये तो कुछ नहीं है, बहुत बुरा होगा। और ये सब बताऊंगा मैं सेकंड एंड फाइनल पार्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।